हेलो स्टूडेंट्स, वैद्युत बल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम लोग आज करते हैं। तो आइए देखते हैं इस लेक्चर का जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है उसे हम लोग देख लेते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपके स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। ए भुजा का एक वर्ग है ए बी सी डी, जिसके प्रत्येक कोने पर समान आवेश Q स्थित है। सी पर लगने वाले बल की गणना करिए। तो इसमें एक वर्ग दिया गया है जिसकी भुजा स्मॉल ए है और इसके प्रत्येक कोने पर एक आवेश रखा हुआ है स्मॉल क्यू, और जो इसका एक कोना है सी, उस पर हमें परिणामी बल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अब आइए नोट करते हैं हम लोग। दिया है जो कुछ इस न्यूमेरिकल में दिया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो दिया है वर्ग की भुजा, ये दी गई है हमें स्मॉल ए, और एक वर्ग दिया गया है ए बी सी डी। आइए उसे भी हम बना लेते हैं। ये वर्ग है हमारा ए बी सी और डी। इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर आवेश क्यू रखा हुआ। इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर आवेश क्यू स्थित है, यानी ए पर भी क्यू है, बी पर भी क्यू है, और सी पर भी क्यू है, और डी पर भी क्यू है। अब हमें इस वर्ग के किसी एक बिंदु, जैसे न्यूमेरिकल में कह रहा है सी पर, परिणामी बल निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको हम। जो सी पर स्थित आवेश है वो बिंदु बी पर स्थित आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की ओर होगी, और इस बल को हम लोग कह देते हैं एफ बी सी। इसी प्रकार बिंदु डी पर स्थित जो आवेश है बिंदु सी पर स्थित आवेश को इस ओर प्रतिकर्षित करेगा। इस बल को हम लोग कर देते हैं एफ डी सी। अब देखिए, जो बिंदु ए पर स्थित आवेश है वो बिंदु सी पर स्थित आवेश को इस ओर प्रतिकर्षित करेगा। इसको मिला देते हैं ए से सी को, और इस ओर इसे नाम दे देते हैं हम लोग एफ ए सी। इसे नाम दे देते हैं एफ ए सी। अब देखिए, बिंदु सी पर तीन बल कार्य कर रहे हैं। पहला एफ डी सी है, दूसरा एफ बी सी है, और तीसरा एफ ए सी है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो एफ डी सी और एफ बी सी है ये परपेंडिकुलर हैं आपस में, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इन दोनों बलों का जो परिणामी होगा वो इनके सेंटर से होकर के जाएगा, वो इनके सेंटर से होके जाएगा। उस बल को हमने नाम दे दिया, मान लीजिए एफ डैश। देखिए, अगर इस बिंदु सी पर दो बल एफ डी सी और एफ बी सी लग रहे हैं, अगर हम इन्हें अपनी तरफ खींचें तो सी पर जो परिणामी बल लगेगा वो इसी लाइन से होकर के जाएगा, यानी एसी के अनुदिश होकर के जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एफ डी सी और एफ बी सी का परिणामी निकाल लें, फिर उसके बाद एफ ए सी निकाल लें, फिर उसके बाद इन दोनों बलों को आपस में हम लोग ऐड कर दें। तो बिंदु सी पर रखे हुए जो आवेश है इस पर लगने वाला हमें परिणामी बल प्राप्त हो जाएगा। अब आइए इसकी भुजा भी नोट कर लेते हैं हम लोग। तो ये है ए, ये भी ए, और सभी ए होंगे क्योंकि ये एक वर्ग है। अब देखिए, एसी भी निकाल लेते हैं क्योंकि ए और सी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की हमें आवश्यकता पड़ेगी, और जो ये एसी है ये इस वर्ग का विकर्ण है। तो आइए पहले हम लोग वर्ग का विकर्ण देख लेते हैं कितना आता है। वर्ग का विकर्ण ये फार्मूला होता है भुजा अंडर रूट 2। यहां जो भुजा है वर्ग की वो है ए, तो ये हो जाएगा ए अंडर रूट 2, और वर्ग का विकर्ण क्या है हमारा, वो है ए सी। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग ए सी। अब आइए पहले हम लोग एफ ए सी ही निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो बल का फार्मूला होता है वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
दिस इम्प्लाइज एफ ए सी कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब देखिए Q1 Q2 की वैल्यू देखिए सेम है, यानी कि अगर इसको हम Q1 मानेंगे तो ये Q है, और इसको यदि Q2 मानेंगे तो ये भी Q है। तो Q1 इंटू Q2 यानी कि Q इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि AC। तो ये हो जाएगा हमारा AC का होल स्क्वायर। आइए इसे और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q स्क्वायर अपॉन AC की वैल्यू रख देते हैं इधर से, तो ये हो जाएगा A√2 का होल स्क्वायर। इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो एफ ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और √2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। ये आ गया हमारा एफ ए सी। अब आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं एफ बी सी और एफ डी सी। तो एफ बी सी हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि आवेश तो सेम है तो Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस देखिए उसमें कितनी है, डिस्टेंस B और C के बीच डिस्टेंस हमारी A है, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। इसी प्रकार जो एफ डी सी है, एफ डी सी है उसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब देखिए एफ बी सी और एफ डी सी ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्योंकि एफ बी सी परपेंडिकुलर एफ डी सी, तो हमने आपको बताया था कि जब दो बल आपस में लंबवत हों तो उनका जो परिणामी बल होता है यानी कि एफ डैश होगा दोनों बलों के वर्गों का योग, और फिर उसका ले लेंगे हम लोग वर्गमूल। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर बी सी प्लस एफ स्क्वायर डी सी, ये हो गया। अब देखिए एफ बी सी और एफ डी सी दोनों इक्वल हैं, एफ बी सी और एफ डी सी दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश इज इक्वल टू √2 एफ बी सी। यहां नीचे लिख लीजिए क्योंकि एफ बी सी इज इक्वल टू एफ डी सी, दोनों इक्वल है। या ये हो जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू, ये 2 तो अंडर रूट में रहेगा और एफ स्क्वायर का ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 इंटू एफ बी सी। एफ बी सी की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये आ गया हमारा एफ डैश। अब आप चित्र में देखें कि जो C पर परिणामी बल था वो था एफ डैश और एफ ए सी। तो आइए नोट करते हैं। अतः C पर परिणामी बल, इसको नोट कर लेते हैं, F इज इक्वल टू एफ डैश प्लस एफ ए सी। दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही ओर है। अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो F बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा हमारा, F डैश की वैल्यू रख देते हैं √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस एफ ए सी की वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। इसमें कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इसके अंदर बचेगा √2 प्लस 1/2। ये आ गया हमारा F, यानी C पर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इन ब्रैकेट √2 प्लस 1/2।
यही हमारा आंसर होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं अगले न्यूमेरिकल में। जो अगला न्यूमेरिकल है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो आइए इस न्यूमेरिकल को भी हम लोग करते हैं। इस न्यूमेरिकल में दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जब दोनों आवेशों को वायु में रखा जाता है तो उस कंडीशन में जो बल है वो है 80 न्यूटन। उसके बाद इन दोनों आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाता है और उस कंडीशन में जो बल है वो आता है हमारा 8 न्यूटन। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो दोनों आवेश हैं वो परिवर्तित नहीं होते, ना ही आवेश परिवर्तित होते हैं और ना ही उनके बीच की डिस्टेंस परिवर्तित होती है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम लोग करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना दो आवेश Q1 और Q2 हैं तथा इनके मध्य दूरी हमने स्मॉल r मान ली। अब जो पहली कंडीशन है हमारी, वो पहली कंडीशन क्या है? जब आवेशों को वायु में रखा जाता है। तो आइए पहली कंडीशन देख लेते हैं। जब आवेशों को वायु में रखा जाता है तो इस कंडीशन में जो बल है वो हमारा आता है 80 न्यूटन। दिस इंप्लाइज, बल का सूत्र रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए दोनों आवेश हैं और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, इज इक्वल टू 80। इसको डाल देते हैं हम लोग समीकरण 1। अब सेकंड कंडीशन इसकी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है? जब आवेशों को परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है। जब आवेशों को परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है उस कंडीशन में जो बल है, मान लीजिए एफ डैश है, वो है 8 न्यूटन। तो देखिए जब आवेशों को किसी परावैद्युत माध्यम में रखा जाए तो हम परावैद्युत माध्यम के का और डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होगा इसमें वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के भी ले लें क्योंकि परावैद्युत माध्यम है, के Q1। आइए इसको आगे करते हैं। ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज, एफ डैश की वैल्यू रख देते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि ना ही आवेश परिवर्तित होते हैं ना उनके बीच की डिस्टेंस परिवर्तित होती है, केवल परावैद्युत माध्यम चेंज होता है, इसलिए हमने यहां पर के से और डिवाइड कर लिया और ये आया हमारा 8। या देखिए के को बाहर कर लेते हैं तो ब्रैकेट में हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब देखिए समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल गई 80। इसको यहां पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/k इंटू 80 इक्वल टू 8। और सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू के का मल्टीप्लाई 8 में कर दें तो ये हो जाएगा 8 इंटू के, या k इज इक्वल टू, तो जो इसके मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ
डिवाइड में चला जाएगा, ये जाएगा 80/8, कट कर दीजिए इसको, तो ये आ गया हमारा 10। यही हमारा आंसर है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो a की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होगी।